नमस्कार दोस्तों। हाफ फैक्ट्स विद बायो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक फुटबॉलर होने के साथ साथ एक अच्छे दिल के इंसान भी हैं। उनका नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और साथ ही ये टीम के कैप्टन भी। ये आज के समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। ये अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और बार्सिलोना के लिए मैदान में उतरते हैं। इन्होंने हाल ही में 5 बार गोल्डन शूज जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जिससे सबसे ज़्यादा यूरोपीय गोल्डन शूज जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। साथ ही इन्होंने 4 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता और इन्होंने हाल ही में हुए फीफा 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब भी अपने नाम किया और अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप दिलाया। इन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी हैं। इनके जीवन की दिलचस्प बातें आज मैं यहाँ प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। आइए चलो शुरू करते हैं। इनकी फुटबॉलर पेशेवर शुरुआत 4 अगस्त 2004 हंगरी के खिलाफ हुई। ये 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं। ये फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म रोसारियो अर्जेंटीना में 24 जून सन 1987 को एक वर्किंग क्लास परिवार में। उनके पिता जो है वो जॉर्ज मेसी एक फैक्ट्री में वर्कर थे और उनकी माता सेलिया एक क्लीनर की तरह पार्ट टाइम काम किया करती थी। उनकी एक गर्लफ्रेंड एंटोनिला रोकुजू है, जिससे उनके कई साल संबंध रहे और फिर उन्होंने 30 जून 2017 को शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हुए, हालांकि वो बच्चे उनकी शादी से पहले ही हो गए थे। जिसका एक का नाम है थियोगो, उसका जन्म 2 नवंबर 2012 को हुआ, और दूसरे का नाम है मार्टियो, इसका जन्म 11 सितंबर 2015 को हुआ। एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी होने के बावजूद इनकी जीवन शैली एकदम प्राइवेट और मामूली है। वे हमेशा रोसारियो, जो कि उनका अपना शहर है, उससे लिंक रखने का प्रयास करते हैं। मेसी यूनिसेफ के लिए एम्बेसडर के रूप में कार्य करते हैं और खुद का चैरिटेबल फाउंडेशन भी चलाते हैं, जो कि बच्चों को शिक्षा और खेल के प्रति उसका समर्थन करता है। अपने खुद के महंगे चिकित्सा उपचार के कारण वे अर्जेंटीना के अस्पतालों में इसी तरह के इलाज के लिए भुगतान करने में मदद करते हैं। मेसी को कई बार बड़े बड़े बजट के साथ अन्य फुटबॉल क्लबों द्वारा टारगेट किया गया ताकि वे उनकी ओर से खेलें, लेकिन वे बार्सिलोना एफसी के साथ हमेशा वफादार रहे। वह दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाले फुटबॉलरों में से एक हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2018 में इनका मूल वेतन 16 मिलियन यूरो था और इनकी नेट वेल्थ 110 मिलियन यूरो थी। इससे यह पता चलता है कि महान फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स के बाद मेसी दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान वाले शोकर खिलाड़ी और तीसरे सबसे ज़्यादा भुगतान वाले एथलीट हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। इसके चलते हुए कुछ कंपनियों जैसे एडिडास, पेप्सी, ई स्पोर्ट्स तुर्की एवरेज के साथ समर्थन के साथ सोकर का कमर्शियल चेहरा बन गए। लियोनेल मेसी ने बहुत कम उम्र में खेलना शुरू किया था और इनकी प्रतिभा जो है वो खेल में स्पष्ट दिखने लगी थी। उस समय उनके कोच उनके पिता हुआ करते थे। उन्होंने ही मेसी को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 11 साल की उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामक एक बीमारी होती है, उसका सामना करना पड़ा। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए उन्हें महंगा मेडिकल इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ी। इसके साथ ही उन्हें मानव विकास हार्मोन दवाओं का सेवन करना भी पड़ा। बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद भी उन्हें उनके स्थानीय क्लब द्वारा उनके इलाज के लिए भुगतान करने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। मेसी को बार्सिलोना के साथ एक ट्रायल दिया गया था और कोच चार्ल्स रेक्सॉल्स उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेसी को एक पेपर पर, जो नैपकिन का पेपर होता है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखकर ऑफर किया, जिसमें स्पेन में मेसी के इलाज के लिए भुगतान शामिल था। इसके बाद वे अपने पिता के साथ बार्सिलोना चले गए और प्रतिष्ठित एफसी बार्सिलोना युवा अकादमी का हिस्सा बन गए। मेसी का करियर 2000 में शुरू हुआ, जब वे जूनियर सिस्टम रैंक के लिए खेला करते थे। एक छोटी अवधि के अंदर वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 5 अलग अलग टीमों में खेला। मेसी की रैंक के माध्यम से प्रगति होने लगी और सन 2004 और 5 सीजन में इन्होंने अपनी पहली उपस्थिति दी, जब वे एक लीग स्कोर करने के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। सन 2006 में मेसी डबल जीतने वाली टीम का हिस्सा बने, जिसने ला लीग, स्पेनिश लीग और चैंपियंस लीग दोनों में जीत हासिल की।
अगले सीजन 2006-2007 में केवल 20 वर्ष की उम्र में स्ट्राइकर और बार्सिलोना टीम का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के लिए ये लोगों की पहली पसंद बन गए। इन्होंने 26 लीग खेलों में 14 गोल किए। साल 2009-10 में मेसी ने सभी कंपटीशन में 47 गोल किए, जो कि बार्सिलोना के लिए रोनाल्डो के रिकॉर्ड के बराबर था। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया, मेसी ने अपने खुद के रिकॉर्ड बनाए और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। कैलेंडर वर्ष 2012 में उन्होंने कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक गोल किए जाने का ऑल टाइम विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2012 की बात आती है, उनके द्वारा किए गए कुल गोल 91 थे, जिसने जर्मन के गेर्ड मुलर द्वारा बनाए गए 85 गोल और पेले द्वारा बनाए गए 75 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। साल 2012 के अंत में मेसी को एक अज्ञात नाम से रूस की ओर से खेलने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए उन्हें एक साल में 20 मिलियन यूरो का वेतन दिया जाना था, जो कि मेसी को विश्व का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाता है। किंतु उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वे इस बात को अनिश्चित थे कि यदि वे प्रमुख यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए खेलते हैं तो रूस जाने में कठिनाइयां होंगी। इसलिए इसके बजाय उन्होंने सन 2018 के अंत तक बार्सिलोना के साथ खेलने के एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाने के बारे में उनसे पूछे जाने पर यह खुलासा किया कि उनमें बार्सिलोना के प्रति कमिटमेंट की भावना है। सन 2013 की शुरुआत में क्लब फुटबॉल में मेसी ने कुल 359 उपस्थितियों में 292 गोल किए और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 76 उपस्थितियों में 31 गोल किए। मेसी इलाज के लिए जब स्पेन गए थे, तब वहाँ उन्हें वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त थी। सन 2004 में उन्हें स्पेन के अंडर 20 साइड के लिए खेलने का अवसर दिया गया, लेकिन मेसी ने अर्जेंटीना के लिए खेलने का फैसला किया, क्योंकि वह उनकी जन्मभूमि थी। उन्होंने सन 2005 में फीफा युवा चैंपियनशिप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई। अगस्त 2005 में मेसी ने हंगरी के खिलाफ खेलकर पूरे तरह से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत कर दी। इससे पहले किसी खेल में उन्हें एक खिलाड़ी को कुचलने की वजह से बाहर भी भेज दिया गया था। यह निर्णय विवादित था, क्योंकि मेसी की खेलने की स्टाइल का ध्यान में रखते हुए यह फैसला नहीं लिया गया था। इनके खेलने के तरीके में आमतौर पर साफ और निष्पक्ष खेल की भावना होती है। सन 2006 में इन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। उस समय ये वर्ल्ड कप के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। सन 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक में फुटबॉल में अर्जेंटीना के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। शुरू में बार्सिलोना ने उन्हें खेलने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन नए कोच पेप गार्डियोला ने उन्हें शामिल किया। सन 2010 में हुए वर्ल्ड कप में मेसी को 10 नंबर की टी शर्ट दी गई, जिसे पहनकर उन्होंने अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में मदद करने के लिए अच्छे से खेला। लेकिन मेसी के संघर्ष के बाद भी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की जर्मनी से निराशाजनक हार हुई। मेसी ने यह कहा कि वे वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलने के लिए बेताब हैं। विश्व कप में मेसी के लिए सफलता उनकी महानता का अंतिम टेस्ट होगा। यह सब चर्चाएं न्यूज़पेपर्स में चल रही थी। इसके बाद ये सन 2013-2014 में पेरिस सेंट जर्मेन और एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच में दिखाई दिए। उस समय हार्मस्ट्रॉन्ग समस्या से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उन मैचों को बीच में ही छोड़ दिया। उनकी एक के बाद एक लगातार चोटों के चलते उनके करियर पर खतरा पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 2014 और 2015 सीजन में उन्होंने अच्छी शुरुआत की। वर्ष के अंत तक उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े। सन 2015 में उनकी वापसी बेहतरीन साबित हुई। इसमें उनकी टीम द्वारा कुल 122 गोल किए गए, जिनमें से मेसी ने अकेले 58 गोल किए। यह सफलता सन 2016 तक चलती रही। सन 2015-16 सीजन में उन्होंने कुल 41 गोल की और 23 मैचों सहायता प्रदान की। इस तरह से उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई सफलताएं हासिल की। कई आलोचकों द्वारा यह भी कहा गया कि विश्व कप के अलावा मेसी ने बाकी सभी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सन 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। इन दोनों ही वर्ल्ड कप में मेसी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाए। फिर सन 2014 में ब्राजील में वर्ल्ड कप में मेसी को ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए एक और अवसर मिला। यहां इन्होंने अर्जेंटीना का फाइनल तक पहुंचने के लिए 4 गोल का स्कोर किया, किंतु फाइनल में अर्जेंटीना जर्मनी से 1-0 से हार गई। मेसी को इस टूर्नामेंट के खिलाड़ी के रूप में
गोल्डन बॉल देकर सम्मानित किया गया। हालांकि इस निर्णय की पूरी तरह से समर्थन प्राप्त नहीं था और मेसी भी इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से खुश नहीं थे। जून 2016 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, क्योंकि पेनल्टी खो देने के बाद अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका फाइनल से बाहर कर दिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और साल 2018 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। मेसी ने 5 बार सन 2009, 2010, 2011, 12 और 15 में प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर का खिताब जीता है। मेसी ने कई अवसरों में वर्ष के युवा खिलाड़ी होने का पुरस्कार भी जीता। उनमें से कुछ वर्ल्ड शोकर युवा खिलाड़ी, एफआईएफ्रो वर्ल्ड साल के युवा खिलाड़ी और कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के खिलाड़ी भी हुए। बॉल को गोल करने की उनकी शैली के लिए उन्हें कई अवसरों पर गोल स्कोरर के रूप में भी सम्मानित किया गया है, जिनसे कुछ आईएफएसएच विश्व के सबसे अच्छे व टॉप के डिवीजन गोल स्कोरर, आईएफएसएच विश्व के टॉप गोल स्कोरर, यूएफए चैंपियंस लीग में टॉप गोल स्कोरर, फीफा अंडर-20 विश्व कप में गोल टॉप स्कोरर और कोपा डेल रे टॉप स्कोरर आदि ये सम्मान इनको मिले हैं। सन 2010 से लेकर अब तक मेसी को 5 यूरोपियन गोल्डन शूज से सम्मानित किया जा चुका है, जिसके चलते उन्होंने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने सन 2009 और 2011 में फीफा वर्ल्ड क्लब में 2 बार गोल्डन बॉल भी जीती और अब तीसरी बार उन्होंने 2022 में गोल्डन बॉल जीती है और 2005 में यूरोपीय गोल्डन बॉय के रूप में टैग किया गया था। मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये अपने जीवन में कुछ विवादों में भी घिरे रहे। 2013 में सस्पेक्टेड टैक्स चोरी के लिए उनकी जांच की गई। सन 2016 में उनका नाम पनामा पेपर डेटा लीक में भी दिखाई दिया। इसके अलावा कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में बाहर हो जाने के कारण उनके द्वारा की गई उनके अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा से भी वे विवादों में घिर गए। जुलाई 2016 में जब एक बार्सिलोना अदालत ने उन्हें और उनके पिता को टैक्स की धोखाधड़ी के 3 मामलों में दोषी करार दिया, तो मेसी को फुटबॉल मैदान से ही हिरासत में ले जाया गया। 4 दिन के मुकदमे के दौरान मेसी और उनके पिता ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा और यह दावा किया गया कि वे किसी भी टैक्स इलीगलिटीज से अनजान थे। हालांकि उन्हें 21 महीनों की सजा सुनाई गई थी। स्पेनिश कानून के तहत यदि 2 साल के अंदर अपराधों को सस्पेंड कर दिया गया तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मेसी को 2 मिलियन यूरो का जुर्माना देना होगा और उनके पिता को 1.5 मिलियन का यूरो भुगतान करना होगा। इस तरह से वे अपने करियर के दौरान कुछ परेशानियों से भी घिरे रहे थे। अगर लुक की बात करें तो मेसी का लुक उनके दर्शकों को बहुत प्रभावित करता है। वे असल में काफ़ी स्टाइलिश हैं। इनके स्टाइल को बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं। लियोनेल मेसी असल ज़िंदगी में एक साधारण व्यक्ति हैं। उनकी पसंद कुछ इस प्रकार है कि अगर वो वर्कआउट करें, कुछ उनकी हॉबीज़ के बारे में बात करें तो वर्कआउट करना, वीडियो गेम खेलना, म्यूजिक सुनना। और उनको जो पसंदीदा फुटबॉलर हैं वो पाब्लो एमार हैं। अगर खाने की बात करें तो इनका फेवरेट जो फूड है वो सलाद एस्कोलोप मिलिनीस है, जो कि एक अर्जेंटीन फूड है। पसंदीदा बुक की बात करें तो जॉर्ज लुइस बेजोस द्वारा लिखी गई ईएल मार्टिनो फेरो है और इनका जो पसंदीदा रंग है वो लाल है। और इनकी फिल्म की बात करें तो इनकी पसंदीदा फिल्म बेबी शट डे आउट है। तो इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको और इसी तरह की नॉलेज और बायोग्राफी जाननी है। थैंक यू।